Okay, so good morning guys, welcome back to my channel. Today is 16th of June and अभी टाइम हो रहा है 7:15 के आसपास. अभी हमारा एशियन सेशन ऑन है एंड टुडे इज़ अ मंडे. तो कहीं ना कहीं एशियन सेशन स्टार्टेड बहुत ही ज़्यादा वीक स्टार्ट हुआ. आपको सुबह का ट्रेड एनालिसिस बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ट्रेड्स दिए वो भी बताते हैं. टुडे वाज नॉट अ गुड डे. अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक रेंज में था. इस रेंज का कहीं ना कहीं मैं ब्रेकआउट में ट्रेड करता हूँ एशियन सेशन में. अगर आप देखेंगे तो गोल्ड यहाँ 15 मिनट का कैंडल लो का लिक्विडिटी लिया इस पर्टिकुलर कैंडल में. लो का लिक्विडिटी लेके एक तो हैमर कैंडल क्लोज हुआ. आई वाज कहीं ना कहीं एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और ये हायर लेवल को ब्रीच करेगा. हायर लेवल को ब्रीच करेगा तो मेरा एंट्री कहीं यहाँ पे होता. एंट्री थोड़ा बेटर करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में हाफ क्वांटिटी एंटर किया एंड आई वाज वेटिंग कि यहाँ ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे हाफ और क्वांटिटी पुश कर देंगे और जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा उस लो का स्टॉप लॉस डाल देंगे. ठीक है. यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री किया इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज पे. मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल पे था, अराउंड 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था. एंड यहाँ पे आई वाज वेटिंग कि एक और एंट्री लेने के बाद अपना परफेक्ट बताएंगे कि क्या ट्रेड था. ओके. एंड अगर आप देखेंगे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, हाई से रिजेक्शन लेके नीचे आके मेरा एसएल ले गया. जैसे ही मेरा एसएल लिया आई वाज आउट. ठीक है. फिर 30 मिनट्स का कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बेरिश और अच्छा कैंडल क्लोज हुआ. और 15 मिनट का कैंडल भी लो के नीचे क्लोज हो चुका था. मेरे लिए यहाँ पे एक ब्रेकडाउन था कि प्राइस हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा था. दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था इस पर्टिकुलर कैंडल पे. ठीक है. और यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स का एसएल डाला था. अगेन यहाँ थर्ड कैंडल में आप देखेंगे मेरा एसएल हिट हो गया तुरंत मार्केट में. गोल्ड कहीं ना कहीं ट्रिकी है. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने वापस डाउन साइड का क्लोजिंग दिया मेरा एसएल लेके, तो ऑब्वियसली एक और रीट्राई बनता है. दैट इज वाई मैंने गोल्ड में एक और यहाँ पे रीट्राई के लिए सेल मारा है विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल हाई. अब इस बार अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग और बाइंग गोल्ड अगेन, बिकॉज मेरा कहीं ना कहीं दिन का एपिटाइट हिट हो जाएगा आफ्टर द स्टॉप लॉस. लेट्स सी इस स्टॉप लॉस में हमारा, इस ट्रेड में हमारा टारगेट आता है या स्टॉप लॉस जाता है. फिलहाल लग तो रहा है स्टॉप लॉस जाने वाला है, बट यू नेवर नो, मार्केट कुछ भी कर सकता है. गोल्ड अगर हाई लेवल पे सस्टेन नहीं किया, अगर गोल्ड को यहाँ ब्रेकआउट करना था तो दिस वाज द परफेक्ट टाइम फॉर गोल्ड टू ब्रेकआउट. बट अगर गोल्ड ब्रेकआउट नहीं करके इतना नीचे कैंडल बना के फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी दी थी, तो कहीं ना कहीं गोल्ड इज वेरी वीक. अब अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर निकल गया, इसके ऊपर वापस रेंज में आ जाएगा, फिर अगर अपसाइड ब्रेकआउट भी दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बट अगर डाउन साइड नीचे गया तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट आएगा. लेट्स सी यहाँ पे कैसा रहता है. फिलहाल मेरा गोल्ड में फर्स्ट ट्रेड में $250 का लॉस बुकड है. सेकेंड ट्रेड में $500 का लॉस बुकड है. अभी थर्ड ट्रेड में भी आई थिंक अगर लॉस होगा तो मुझे $500 का लॉस होगा. टोटल हमें $1250 का लॉस हो जाएगा गोल्ड में इन 3 ट्रेड्स. एज यू नो एशियन सेशन में हम ज़्यादा ज़्यादा 4 ट्रेड लेते हैं. माई फोर्थ ट्रेड वॉज इन एनजेड. एनजेड का आपको लॉजिक बताते हैं. अगर आप एनजेड को भी देखेंगे तो एनजेड भी कहीं ना कहीं एक जोन में चालू हुआ था. दिस वाज द एनजेड जोन. जोन का जैसे ही यहाँ पे 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स का कैंडल देखा तो ब्रेकआउट भी अच्छा लग रहा था कहीं ना कहीं. तो मैंने यहाँ 15 मिनट्स के कैंडल पे, सॉरी हाँ, 15 मिनट्स के कैंडल पे एंट्री कर लिया. तो स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा दूर ही रखा था बिकॉज आई न्यू कहीं ना कहीं ये वाला भी मोमेंटम करके हो सकता है फेड कर जाए, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी श्योर. दैट इज वाई मैंने यहाँ स्टॉप लॉस रखा था. मेरा 1:1 इसमें आया, इस पर्टिकुलर ट्रेड में यहाँ मेरा 1:1 रीच हुआ. 1:2 तो नहीं पहुंच पाया, तो इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट कर दिया था. इस ट्रेड में हमें जीरो लॉस हुआ, बट ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ. दिस वाज माय फोर्थ ट्रेड. अब टोटल 4 ट्रेड हो गया है फिलहाल मार्केट में, और किसी में मेरे को ट्रेड बनता वो बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है. अगर आप यूरो देखेंगे, यूरो भी अभी तक उसी जोन में चल रहा है. जीबीपी भी देखेंगे तो जीबीपी उसी जो सुबह का जोन मैंने ड्रॉ किया था उसी जोन में चल रहा है. एनजेड ऑब्वियसली ब्रेकआउट करके अभी फेलियर की तरफ जा रहा है. कहीं ना कहीं अगर एनजेड देखेंगे तो एनजेड में अच्छा एक ब्रेकडाउन आ गया है कंपेयर टू ऑल. यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटा सा सेलिंग लेवल भी था, तो इस सेलिंग लेवल से एनजेडी में अच्छा ब्रेकडाउन आ गया है. तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है इस पर्टिकुलर यहाँ पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में. और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है करीब करीब 105 पॉइंट्स का. और यहाँ पे टीपी बना सकते हैं अराउंड 210 पॉइंट्स का. दिस कैन बी अ गुड ट्रेड, बट ऑब्वियसली मेरे एशियन सेशन में 4 ट्रेड हो गया है. फिलहाल मेरा खाली एक ही ट्रेड रनिंग है, दैट इज इन गोल्ड.
अगर ये एसएल चल जाता है तो आई विल बी डाउन अराउंड $1250 एंड आई विल बी डन फॉर द डे, बिकॉज और ज़्यादा ट्रेड करने का मतलब है फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। ये एक ट्रेड अच्छा दिख रहा है, बट कभी कभी आपको मार्केट में कुछ ट्रेड्स छोड़ने भी पड़ते हैं, बिकॉज आपका एक लॉस लिमिट होता है। मेरा जैसे लॉस लिमिट है 4 ट्रेड का, तो मैं 4 ट्रेड मैक्सिमम लूंगा, फिफ्थ ट्रेड नहीं जाऊंगा। अगर मुझे अच्छा ट्रेड मिल भी जाता है तो आई विल नॉट गो टुवर्ड्स द फिफ्थ ट्रेड। तो दैट इज वाई ये फिफ्थ ट्रेड दिख रहा है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज वाई यहाँ सेल नहीं किए। बट यहाँ पे एक अच्छा सेल बन सकता है। सो देखते हैं, अभी गोल्ड का ही ट्रेड रनिंग है तो गोल्ड पे ही फोकस करते हैं। ओके, सो गोल्ड का ट्रेड रनिंग है, गोल्ड पे ही फोकस करते हैं। अगर इसका एसएल जाएगा तो फिर आप लोगों को अपडेट कर देंगे अकॉर्डिंगली, एंड देन यहाँ पे एशियन सेशन क्लोज कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ 15 मिनट का कैंडल अभी क्लोज हुआ है गोल्ड में, और देख के लग रहा है मेरा एसएल ही जाने वाला है, बिकॉज कैंडल बहुत ही गंदा क्लोज हुआ है, नीचे वॉल्यूम में मेरे अगेंस्ट ही जा रहा है पूरा। अगर मेरे को यहाँ पे अब बचा है तो एक होप, बट हम होप ट्रेडिंग करते नहीं है यहाँ पे। मेरा जो एसएल है हम एसएल देने के लिए रेडी है, मैं एसएल से पहले निकलते नहीं मार्केट में यहाँ पे डर के कि यहाँ पे एसएल है, मार्केट तो जाने ही वाला है। जाने ही वाला है वाला कोई सिचुएशन नहीं होता है, मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। बट चांसेस आर वेरी हाई कि अब यहाँ से एसएल जाएगा, अराउंड 90-95% चांसेस है, बट इट्स ओके, हम एसएल देने के लिए भी रेडी हैं। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना है एक्चुअली, तो अभी जो 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा एक तो बेरिश कैंडल क्लोज होगा तो ही चांसेस है, वरना 99% चांसेस है कि एसएल ही जाएगा। तो कोई बात नहीं, एसएल दे देंगे हम लोग यार, कौन सी बड़ी बात है एसएल देने में। बट इट्स ओके, आज आफ्टर लॉन्ग टाइम में पूरा सेशन में हमारा लॉस हुआ है। नॉर्मली सेशंस में प्रॉफिट निकल जाता है, नहीं तो फिर छोटा मोटा लॉस या मैक्सिमम ब्रेक इवन में क्लोज हो जाता है। बट अगर आज देखेंगे तो गोल्ड बहुत ज़्यादा ही धोखा दे दिया हम लोगों को, ये वाला ट्रेड में लॉस, फिर अभी सेलिंग ली है उसमें भी यहाँ पे एसएल जाके लॉस। अगर यहाँ एसएल नहीं हिट हुआ होता तो कहीं ना कहीं हमारा एक ट्रेड बच जाता यहाँ पे लेने से। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे आज डे नहीं था, इट इज़ नॉट आवर डे, तो दैट इज़ वाई आज लॉस एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। सो ठीक है, अभी ऑलमोस्ट नियर लॉ एसएल है ही मेरा ट्रेड, तो जैसे ही एसएल हिट होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। ओके गाइस, तो मेरा यहाँ गोल्ड में एसएल हिट हो गया, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ एसएल हिट हो गया है। तो एक बार वापस आज का रिकैप देते हैं आपको लास्ट में। सबसे पहले गोल्ड में यहाँ पे कहीं लॉन्ग किए थे हाफ क्वांटिटी में, तो यहाँ पे रिवर्स होके आई लॉस्ट अराउंड $250। मेरा स्टैंडर्ड रहता है $500 का रिस्क पर ट्रेड, बट सिंस यहाँ कंफर्मेशन हाफ था इसलिए हाफ क्वांटिटी में एंटर किया। $250 फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ। सेकंड ट्रेड में आप देखेंगे तो गोल्ड में ब्रेकडाउन में ट्रेड लिए थे, बट यहाँ पे पुल बैक में मेरा एसएल चल गया था, तो लॉस्ट अराउंड $500। उसके बाद गोल्ड में वापस ये पुल बैक के बाद मान लेते हैं मेरा एक तो फ्लूक में एसएल गया था, वापस जब यहाँ गोल्ड नीचे आया 15 मिनट का अच्छा कैंडल क्लोज हुआ, फिर यहाँ ट्रेड लिए सेल का एक रीट्राई मारने के लिए, और फिर वापस यहाँ से ऊपर जाके गोल्ड एसएल दे दिया है। तो थर्ड ट्रेड में वी बुक्ड $500 का लॉस। फोर्थ ट्रेड एनजेडी में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ है, दैट इज वाई फोर्थ ट्रेड को जीरो मानेंगे, कुछ मानेंगे नहीं, बट 4 ट्रेड मैक्सिमम लेते हैं, दैट इज वाई एम क्लोजिंग द डे ईयर। अगर और चार्ट देखेंगे तो और ट्रेड करने का मन करेगा, इमोशनल ट्रेडिंग होगा, विच आई डोंट वांट टू डू एट ऑल। दैट इज वाई यहाँ पे दिन क्लोज कर रहे हैं अराउंड 1250 का डॉलर्स का लॉस में। सो ठीक है, आई होप आपको मेरा एनालिसिस, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट मेक श्योर कि लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आपका कोई भी स्ट्रैटेजी है, आपको लॉस हो सकता है, इट्स ओके टू बी इन लॉस, बट ये मतलब नहीं है कि अगर आप लगातार लॉस ही कर रहे हो। मेरा लगातार यहाँ पे 20 ट्रेड अगर लॉस में जाता है तो मेरे को क्वेश्चन मार्क लगता है, बट इतना चलेगा। मैं बनाता भी हूँ तो दिन का $10,000 तक प्रॉफिट बन जाता है मेरा, तो इसके अगेंस्ट ये लॉस इज़ वेरी नॉमिनल, और मेरे को एकदम ये लॉस चलेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आई कैन एक्सेप्ट द लॉस। सो मिलते हैं हम लोग अब सीधा लंदन सेशन में, अगर कोई ट्रेड मिलता है तो आई लेट यू नो, वरना सीधा न्यूयॉर्क सेशन में मिलेंगे शाम को। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।